मूवी की शुरुआत मार्गरेट नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक टनल के रास्ते से अपने घर जा रही थी। मार्गरेट ने ज्यादा पी रखी थी और उसका कोई पीछा भी कर रहा था और कुछ देर बाद वो आदमी उसके पास आ जाता है। तभी मार्गरेट उस आदमी से कहती है कि मुझे होटल ले चलो। सीन कट होता है और मूवी की कहानी यहाँ से सीधा फ्लैशबैक में चली जाती है। मार्गरेट जापान की एक फ्लाइट अटेंडेंट स्कूल में जॉब कर रही थी जहां वो जापानीज लड़कियों को इंग्लिश बोलना सिखाती है। पिछली रात उसने इतनी पी रखी थी कि अगले दिन वो स्कूल में अपनी कैजुअल आउटफिट पहने हुए ही आ जाती है। असल में वो पिछली रात क्लब में ही थी और अपने घर जाने की बजाय सीधा स्कूल ही आ गई थी। इसके बाद वो कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तभी उसकी बॉस उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर मार्गरेट कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्गरेट एक अपार्टमेंट में अकेली रह रही होती है और हर रात अपने फ्रेंड्स आइनस और लियाम के साथ बार में जाकर हैंग आउट करती है। उसी शाम ड्रिंक करने के बाद मार्गरेट बाथरूम में जाती है जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी को सेड्यूस करने लगती है और वहीं उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद वो फिर से टेबल पर आती है और ड्रिंक करना शुरू कर देती है। इसके बाद रास्ते में मार्गरेट की नजर याकुजा गैंग के मेंबर काजू पर पड़ती है और उसे वो काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर काजू की नजर भी मार्गरेट पर पड़ती है, लेकिन कुछ देर बाद सिग्नल ग्रीन होते ही दोनों अपने अपने रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी इसलिए मार्गरेट के फ्रेंड्स अपने घर चले गए थे, लेकिन मार्गरेट अपने घर जाने की बजाय एक दूसरे बार में जाकर फिर से ड्रिंक करने लगती है और ड्रिंक करते वक्त उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, जिसके बाद वो लड़का उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे एक होटल में ले जाता है और ऑर्गेज्म के दौरान मार्गरेट उस लड़के को उसे बेल्ट से मारने के लिए कहती है। दरअसल मार्गरेट को इंटीमेट होते हुए बेल्ट से मार खाना पसंद था, लेकिन वो लड़का ऐसा करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से मार्गरेट गुस्से में कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। उस रात भी वो अपने घर नहीं जाती और दोबारा पहले की तरह अगली सुबह स्कूल पहुंच जाती है और नशे में वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसकी बॉस उसे इस हालत में देखते हुए कहती है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। इसके बाद मार्गरेट वॉशरूम में चली जाती है और उसकी बॉस वहां भी आ जाती है, जिसके बाद दोनों कुछ बातें करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उसकी बॉस भी पहले मार्गरेट की तरह ही थी और इसी वजह से उसकी फैमिली नहीं है। उसकी बॉस ने अपनी लाइफ में काफ़ी गलतियां करी थी, इसलिए वो मार्गरेट को वक्त से पहले ही खुद को सुधारने के लिए कहती है। इसके बाद मार्गरेट लाइब्रेरी में चली जाती है जहां वो एक न्यूड पेंटिंग से भरी बुक देख रही थी। तभी वहां काजू आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये आर्टिस्ट पसंद है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। अगले सीन में हम फिर दोनों को एक होटल के कमरे में देखते हैं जहां मार्गरेट काजू के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन एक अलग अंदाज में। वो काजू से कहती है कि मेरे हाथ पांव बेड से बांध दो। काजू भी बिना टाइम वेस्ट किए उसके कहे अनुसार उसके हाथ पैर बेड से बांध देता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मार्गरेट स्कूल पहुंचकर लड़कियों को फ्लाइट अटेंडेंट की ट्रेनिंग दे रही होती है और क्लास खत्म होने के बाद उसे काजू बाहर वेट करता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और लंच करते समय काजू मार्गरेट से पूछता है कि तुम जापान में क्या कर रही हो, जिस पर मार्गरेट कहती है मुझे अकेले रहना पसंद है, लोगों से नहीं बल्कि अपनी फैमिली और अपनी कंट्री से, और इसी वजह से मैं यहाँ आ गई। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी पीछे से एक ड्रंक आदमी मार्गरेट से आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से मार्गरेट अनकंफर्टेबल हो जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। वहीं जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहां से शोर शराबा करने वाले सभी जा चुके थे और रेस्टोरेंट में सन्नाटा छाया हुआ था। दरअसल काजू याकुजा गैंग का मेंबर था और इसी वजह से सभी उससे डरते भी थे और उसी ने उन सभी को वहां से भगा दिया था। लंच खत्म होने के बाद दोनों एक होटल में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। एक राउंड करने के बाद मार्गरेट काजू से पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। काजू कहता है कि तुम बहुत हॉर्नी हो और तुम जल्दी से खुश भी नहीं होती हो, तुम्हें सेटिस्फाई करना मेरे लिए एक चैलेंज जैसा है।
कुछ देर बाद काजू उससे कहता है कि मेरी शादी होने वाली है। ये सुनने के बाद मार्गरेट अपसेट होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें मार्गरेट अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करती हुई दिखाई देती है और वो काफी सैड थी, इसलिए उसकी फ्रेंड उससे पूछती है क्या हुआ। मार्गरेट जवाब देती है कि काजू की शादी होने वाली है। ये सुनकर उसकी दोस्त को भी मार्गरेट के लिए बुरा लगता है और उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे एक बार में लेकर जाती है। अगले सीन में हम मार्गरेट के हाथ में एक बुक देखते हैं और ये वही बुक था जिसे वो लाइब्रेरी में देख रही थी। बुक में एक कार्ड भी था जिसे काजू ने ही भेजा था। मार्गरेट फिर काजू के बताए हुए होटल में पहुंच जाती है जहां काजू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और काजू का एक गैंगस्टर होना मार्गरेट को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो उससे पूछती है कि यार तुमने कभी किसी की उंगली काट कर उसे एज अ गिफ्ट दिया है। जिस पर काजू कहता है कि हाँ कभी कभी वो ऐसा करता है। तभी काजू मार्गरेट से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है, जिस पर मार्गरेट कहती है कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है और सिर्फ उसका एक भाई है। साथ ही वो काजू से पूछती है क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। काजू कहता है कि लाइफ में कभी ना कभी हम सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है। हम सारी जिंदगी अकेले तो रह नहीं सकते। कम्युनिटी, फैमिली और बाकी चीज़ों की ज़रूरत इंसान को कभी ना कभी तो होती ही है और इसी वजह से मैंने शादी की है। फिर दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद काजू मार्गरेट से पूछता है कि तुम्हें बिस्तर में ये सब गेम खेलना क्यों अच्छा लगता है। मार्गरेट कहती है कि इन सभी चीज़ों से उसे ऑर्गेज़म मिलता है। अगले सीन में हम मार्गरेट को लियाम के साथ बार में चिल करते हुए देखते हैं, जहां लियाम की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ आई हुई होती है और तीनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। अगले दिन जब मार्गरेट अपने स्कूल जा रही होती है तभी उसे अपने स्कूल के बाहर काजू खड़ा दिखाई देता है। वो मार्गरेट से कहीं घूमने के लिए पूछता है। मार्गरेट इस पर मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। वहीं मार्गरेट के कुछ स्टूडेंट्स उसे काजू के साथ बाहर जाते हुए देख लेती हैं। दोनों ट्रेन से सफर कर रहे थे। दोनों एक जगह पर सनसेट का फायदा उठाते हुए एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, जिसके बाद काजू उसे एक टेंपल में ले जाता है जिसका नाम बुद्धास वॉर्म था। तभी काजू कहता है कि यहाँ आने से तुम अपनी सारी परेशानियां भूल जाओगी और तुम खुद को फ्रेश फील करोगी। कुछ देर बाद दोनों टेंपल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर काजू मार्गरेट से पूछता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। मार्गरेट कहती है कि कुछ खास नहीं। तो काजू कहता है तुम्हें बाद में ज़रूर फील होगा। इसके बाद दोनों अपने घर वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन में मार्गरेट की आंख लग जाती है। फिर काजू अपने जैकेट को मार्गरेट के पास से छोड़कर चला जाता है। अगले दिन मार्गरेट अपने जॉब पर पहुंचती है, लेकिन कल उसने बिना बताए छुट्टी मार ली थी, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। मार्गरेट अपनी बॉस से काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसकी बॉस उसकी एक भी नहीं सुनती। स्कूल से बाहर निकलकर मार्गरेट काफी देर तक रोने लगती है और कई दिनों तक काजू ने भी उसे कॉल नहीं किया था। एक दिन मार्गरेट की फ्रेंड उससे मिलने आती है। वो कहती है कि वो अब वापस अमेरिका जा रही है। ये सुनकर मार्गरेट को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दोस्त के नाम पर उसके सिर्फ 2 ही दोस्त थे। इसके बाद मार्गरेट अपनी फ्रेंड के साथ आखिरी बार एक बार में जाती है और दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। अगले दिन सड़क पर मार्गरेट फिर से काजू को नोटिस करती है, जहां काजू अपनी पूरी फैमिली के साथ था और वहां उसकी वाइफ भी उसके साथ मौजूद थी। उसकी फैमिली के बाहर चले जाने के बाद वो काजू का पीछा करती है, लेकिन काजू एक बिल्डिंग में घुस जाता है। मार्गरेट भी उसका पीछा करते करते उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है, लेकिन उसे काजू कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद मार्गरेट परेशान होकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजू अपने कमरे में बैठा सीसीटीवी की मदद से सब कुछ देख रहा था। वो मार्गरेट के पास आकर कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। जिस पर मार्गरेट कहती है कि तुम मुझे अपना सीक्रेट बनाकर रखो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। इसके बाद दोनों एक बार फिर से कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। मार्गरेट के साथ इंटीमेट होने के बाद काजू को अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो जो मार्गरेट के साथ कर रहा है वो गलत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्गरेट जापान में ही रहना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई जॉब नहीं थी,
इसी वजह से मार्गरेट एक नाइट क्लब में एज अ लैब डांसर ज्वाइन कर लेती है। फर्स्ट नाइट जॉब करने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो फिर से ड्रिंक करके बाहर जाकर खूब रोने लगती है। सुबह लियाम की गर्लफ्रेंड मार्गरेट को सड़क पर रोते हुए देखती है, जिसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। तब मार्गरेट उससे कहती है कि कभी कभी मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। उस रात को भी मार्गरेट ने पी रखी थी और हमेशा की तरह आज भी वो नशे में थी। मूवी की शुरुआत में जो हमें टनल वाला सीन दिखाया जाता है वो यही था और हम प्रेजेंट में आते हैं जहां वो अनजान आदमी उसे एक होटल में लेकर जाता है और हमेशा की तरह मार्गरेट उस स्ट्रेंजर से कहती है कि मुझे हार्डकोर करना है। बिना टाइम गवाए वो आदमी भी मार्गरेट को बेड के कोने से बांध देता है, जिसके बाद वो मार्गरेट से कहता है कि उसे इस टाइप के होटल्स काफ़ी पसंद है। जब वो छोटा था तब वो एक लड़की को लेकर यहाँ आया करता था। असल में वो आदमी एक साइको किलर था और उसने पहले भी कई लड़कियों को मारा था, लेकिन बदकिस्मती से आज मार्गरेट का नंबर था। लेकिन जैसे ही वो आदमी मार्गरेट का काम तमाम करने वाला था कि तभी वहाँ काजू आ जाता है और मार्गरेट को उससे बचा लेता है। मार्गरेट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो काजू से पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? दरअसल काजू को अभी भी मार्गरेट से प्यार था, इसी वजह से वो उसे फॉलो कर रहा था। मार्गरेट को अब समझ में आ चुका था कि इस तरह हर रोज सिर्फ ड्रिंक करते रहने से वो खुद की लाइफ को बर्बाद कर रही है। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि अपनी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करेगी। इसी वजह से वो वापस अमेरिका जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो काजू को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम सही थे। बुद्धा टेम्पल में जाने के बाद मुझे एक नई जिंदगी का एहसास हुआ। इसके बाद फ्लाइट में मार्गरेट अपनी ही एक स्टूडेंट को देखती है जो कि अब फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी थी। अपने स्टूडेंट को देखकर मार्गरेट को खुद के ऊपर काफ़ी प्राउड फील होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी लाइफ में पूरी तरह हार चुकी थी। उसे काजू से प्यार हुआ था मगर वो भी उसके नसीब में नहीं था और लाइफ को फिर से शुरू करने के इरादे से मार्गरेट अमेरिका की तरफ निकल जाती है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। ओके बाय।